अविनाश, पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन हो चुकी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आगे आने वाले आपके जो तैयारियां हैं उसके बारे में बताइए। जैसे अभी ओलंपिक्स का ये था कि क्वालिफिकेशन तो मतलब पिछले साल ही ये हुआ था। 2023 में जब जुलाई में क्वालिफाई किया था। तो मतलब एक ये था, प्रेशर तो नहीं था कि कोई मुझे मतलब इस सीजन में क्वालिफाई करना है या मुझे रैंकिंग के लिए कोई कॉम्पिटिशन्स करने हैं। तो मतलब एक अ, मैं फ्री माइंड मतलब अपनी ट्रेनिंग कर पाया कि मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे कोई कंपटीशन करना है कि या मुझे रैंकिंग के लिए कोई कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं, जैसे डायमंड लीग्स या कोई जैसे ये होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें हमें पॉइंट मिलेंगे। तो मेरा कोई फोकस नहीं था कि मुझे सिर्फ ट्रेनिंग करना है। तो जो इस साल का प्रिपरेशन है वो मतलब काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम था। सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग पे फोकस था मेरा इस साल। कि मैंने ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं किए इस सीज़न में, कि मुझे सिर्फ मतलब प्रिपरेशन करना है, मुझे अपना जो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा प्रिपेयर होना है। तो मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। तो ओके। पिछले साल थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिली थी बुडापेस्ट में, एक बार आप फिर से जा रहे हैं, तो पेरिस में जाकर के आप डायमंड लीग क्वालिफाई में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन डिसअपॉइंटमेंट से वहाँ से क्या चीज़ आपने अपने अंदर सीख लेकर के आए हैं और बेहतर करने की उम्मीद करेंगे? वैसे तो मतलब ये था कि जैसे पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप में जैसे मैं कुछ रिजल्ट सोच के गया था कि हम कुछ नंबर सोचते जैसे हम कोई भी एथलीट्स। तो मुझे लगता है मैं भी सोच के गया था कि मतलब बहुत अच्छा हो सकता है, या मतलब जो मैं लगा रहा था कि मैं यहाँ से मतलब ऐसा यहाँ पे स्टैंड करूँगा। लेकिन जो रिजल्ट था वो शायद मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे मतलब जैसे क्वालिफाइंग राउंड में ऐसे हो सकता है कि जैसे लास्ट लैप में 200 मीटर के वाटर जंप पे आते हो, आप वाटर जंप अच्छी नहीं होती और आप वहां से एथलीट कोई निकल जाता है। और जब मैंने इतना मतलब उस रेस मेरे जान भी नहीं लगाई, कि मैं सोच रहा था कि इसमें इजी करना है और आपको मतलब फाइनल में एफर्ट लगाना है, जिससे कि हम थोड़ा सा हीट्स में कम एफर्ट लगाएंगे तो फाइनल में जान बची रहेगी और अच्छा करेंगे। लेकिन वो मतलब वो रिजल्ट ऐसा था कि जैसे सोच के मतलब खुद में अपने आप सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा फिटनेस होने के बाद भी अगर हम सोच रहे कि बेस्ट ऑफ 5 में आके बस फाइनल में जाना है, तो वो बहुत मतलब एक मेरे लिए शॉक टाइप था कि कैसे हो गया। लेकिन मैं उसी साल जैसे कि पिछले साल ही एशियन गेम्स था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जो होना है हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी। शायद उस टाइम पे चीज़ें सही नहीं रही, या मैं अपने डिसीजंस नहीं ले पाया कि माइंड से कि मुझे कैसे रेस लगानी है, नहीं कर पाया। तो चलो कोई नहीं, मेरे लिए एशियन गेम्स है तो मैं एशियन गेम्स में चलो कुछ नहीं तो कुछ चीज़ें ठीक करता हूँ। तो मैं स्टीपल चेस में जैसे गोल्ड जीता और फिर 5000 में सिल्वर। तो मतलब ये था कि चलो ठीक है, जो भी होता है कोई नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप तो हर साल हर 2 साल में आती है, लेकिन अभी ओलंपिक्स आ रहा है, अभी ओलंपिक्स है। ओलंपिक्स 4 साल में होता है, तो इसमें मुझे पूरा फोकस करना है, कोई गलती नहीं करनी है मुझे अपनी तरफ से। मैंने ये फोकस बनाया था और मुझे वैसे ही ट्रेनिंग करनी है। तो ये था पिछले साल का डिसअपॉइंटमेंट, मतलब जो भी रहा मेरे साथ कि मुझे कैसे भी रिजल्ट रहा, मुझे ये है कि मैं उसको भूल चुका हूँ, लेकिन मैं मतलब उससे सीखा भी बहुत हूँ कि मुझे अब क्या गलती नहीं करनी है। तो हम प्रिपरेशन में वही चीज़ें कर रहे हैं। बस हमें क्वालिफाई राउंड को इतना इजीली नहीं मानना है कि नहीं जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि अब हम ट्रेनिंग में वैसे ही कर रहे हैं कि हम चाहे जान भी लगा ले, हम अपना एफर्ट भी लगा देते हैं क्वालिफाइंग राउंड में, तब भी फाइनल्स में 2 दिन बचते तो हम फिर भी फाइनल्स अच्छा कर ही लेंगे, और जान सिर्फ हमारी नहीं लगेगी, जो हमारे साथ भागेंगे सबकी लगेगी। तो मतलब उसी हिसाब से प्लान करके जा रहे हैं। पेरिस में डायमंड लीग खेलने के बाद वापस से पेरिस ओलंपिक्स में खेलना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए? ऑल्दो कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा पेरिस ओलंपिक्स में। मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि सेम जगह पे मतलब कंपटीशन हो रहा है, उसी ट्रैक में हो रहा है, आपको वो ट्रैक में भागने का मौका मिल रहा है। जैसे हम कभी भी इंडिया में जैसे भागते हैं, अगर आपको कोई ट्रैक है, वो जैसे मुझे याद है कि भाई इस ट्रैक में मैं इस ऐसी रेस भागा हूँ, तो मुझे इस ट्रैक के बारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये ट्रैक बहुत अच्छा है, या मैं ऐसी भागा हूँ तो मैं ऐसी भागूंगा। तो मुझे लगता है पहली बात तो उस फील्ड का मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ये मतलब फ़ायदा मिलेगा कि मुझे उस टाइम पे ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी बड़े कंपटीशन में जाते हैं, उस ट्रैक को हम देखा नहीं होता। तो मुझे लगता है उसका एक तो फ़ायदा मिलेगा। प्लस मेरे लिए ये है कि पेरिस डायमंड लीग मतलब ट्रिपल चेस अभी ये लास्ट डायमंड लीग है। इसके बाद शायद सभी एथलीट अपना सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे 1 महीने के लिए। तो इसमें जितने भी एथलीट्स हैं, शायद मैक्सिमम एथलीट्स आएंगे जो ओलंपिक्स में फाइनल में होंगे ट्रिपल में। तो मुझे लगता है उनके साथ भाग के मैं अगर कुछ भी मैंने जैसे प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब
हम प्रिपरेशन करके कभी भी जाते, शायद कंपटीशन हो या हम जैसे स्कूल में होते, हम स्कूल में भी हम प्रिपरेशन करके जाते एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने प्रिपरेशन पूरा किया होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में अलग से कोई ये आता है कि जो आपने पढ़ा ही नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन में भी ऐसे होता है कि आपने प्रिपरेशन सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई ना कोई आप गलती छोड़ दी होती है। तो मुझे पेरिस में वो कम्पीट करके अगर कुछ रहा है मेरी तरफ से, तो हमें वो 1 महीना टाइम मिलेगा कि हम उस चीज़ पे फ़ोकस करें। बाकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। मेरा ये टारगेट रहेगा कि यहाँ अपने आप को एक मतलब टेस्ट इवेंट है मेरे लिए कि यहाँ मेरा क्या रहता है, उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बूस्ट होगा, और कुछ अगर कमी है तो वो उसको सुधारने का मौका मतलब 1 महीने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा आर्मी के बारे में बात करते हैं। अपनी अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आर्मी में अभी आपकी क्या रैंक है, कहाँ से आपने शुरुआत की थी, और एक बड़ी एलीट आर्मी की ग्रुप को आप वहाँ ट्रेन भी करते हो, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। मतलब काफ़ी अच्छा रहा। मैं जैसे मुझे लगता है कि अगर आज स्पोर्ट्स में हूँ, तो सिर्फ़ मतलब इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा रहा तो वो इंडियन आर्मी का है, क्योंकि उन्होंने मुझे गेम के लिए मतलब मौका दिया। मुझे उन्होंने ढूँढा, उन्होंने मुझे आइडेंटिफ़ाई किया कि अविनाश, मतलब जैसे मैं क्रॉस कंट्री से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं स्टीपल में आया। तो मुझे यहाँ तक मतलब एक नॉर्मल सोल्जर से लेके एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाने का जो जर्नी है, जो स्टार्ट होता है, तो उसमें आर्मी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है। अभी भी जैसे कि पुणे में है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, तो उसका बहुत ज़्यादा एथलीट्स को मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। एक मतलब वो एक ऐसी ऐसी संस्था है जो स्पोर्ट्स की, जो आपको एक नॉर्मल सोल्जर से उठा के आपको स्पोर्ट्स पर्सन बना रही है। एक मतलब उनका एक टारगेट है कि हमें ओलंपियन बनाना है, ओलंपिक मेडलिस्ट बनाना है, उनका ये एम है मतलब। तो मतलब मुझे लगता है कि वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स है, मतलब एक ट्रेनिंग के लिए ग्रुप भी है। जब हम बाकी टाइम पे तो मैं जैसे नेशनल कैंप में रहता हूँ या साई में ट्रेनिंग करता हूँ या कभी जैसे बाहर करता हूँ, लेकिन जो कुछ टाइम होता है तो मैं वहीं पे भी ट्रेनिंग वहाँ पे भी ट्रेनिंग करता हूँ, तो बहुत अच्छा ग्रुप मिलता है, आपको ट्रेनिंग पार्टनर्स मिलते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आर्मी का ये है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमें कभी भी कोई भी ज़रूरत है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो हमेशा हेल्प करती है मतलब आर्मी। और मेरे लिए तो कभी भी ये नहीं हुआ, चार मतलब मैं पिछले 4-5 साल से ऐसे गेम कर रहा हूँ, तो आर्मी ने हमें कभी भी ऐसे कहीं मतलब प्रेशर नहीं किया है कि आपको ये करना ही है, आपको यहाँ पे आना है। उन्होंने हमें पूरे टाइम के लिए मतलब स्पोर्ट्स में जितना भी हो सके आप बेस्ट करो, अपना बेस्ट दो। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट रहा है आर्मी का मेरे ये स्पोर्ट्स का मतलब करियर में। जैसे कि हमें वैसे तो टॉप्स का भी सपोर्ट मतलब टॉप्स का सपोर्ट है, साई का सपोर्ट रहता है। फेडरेशन भी जैसे हमारा कैंप्स ट्रेनिंग कैंप्स बाहर लगाते हैं, लेकिन जब भी कोई भी ज़रूरत होती है उनका अपनी तरफ से होता है। जो भी हमें ज़रूरत होती है, जो कहीं से नहीं हो रही है, हमें आप बिल्कुल बोल सकते हो, वो ज़रूरत आपकी पक्का पूरा होगी। ये जो स्पेशल यूनिट है जिसका आप पार्ट थे, जिसमें आपने ट्रेन किया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, नाम बताइए, और उसमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसने आपके गेम को एनहांस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी की है, आपने पहले भी बताया। नहीं वैसे तो देखो मतलब जैसे आर्मी में तो मतलब यूनिट से तो मैं आया हूँ, लेकिन जो मेरा मेन जो मेरा ये था, तो वो जब मैं आर्मी चैंपियनशिप के बाद आया था, तो वहाँ पे मुझे अमरीश कोच है, उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई किया कि तू स्टीपल चेस में अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप स्टीपल चेस कर सकते हो और इसमें अच्छा करोगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है एक एथलीट की। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से मुझे पता चला कि एक्चुअल में स्पोर्ट्स कैसे करना है। तो उस वहाँ तक तो मैं ये सोच के आया था कि मुझे सिर्फ आर्मी में स्पोर्ट्स मतलब सिर्फ प्रमोशंस के लिए करना है, लेकिन वहाँ आके मेरा मतलब एक माइंड चेंज हुआ कि नहीं, मुझे अब कुछ मेडल्स जीतने के लिए गेम करना है, कुछ पैशन के लिए गेम करना है, कुछ अचीव करने के लिए गेम करना है। तो आप बलिदान बैच का पार्ट भी है, ये कौन सा? नहीं नहीं वैसे तो नहीं। अच्छा। अच्छा इसका तो कोई, ये तो आपका। हाँ। हाँ, लास्ट सवाल आपसे कि फ्री रहते हैं अविनाश, तो क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में, और फॉरेन का आपको कौन सा कंट्री अच्छा लगता है? वैसे देखा जाए तो मुझे 2018-19 तक मुझे सिर्फ इंडिया में ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे बाहर जाना इतना पसंद नहीं था। मैं बहुत बार मेरे लिए मतलब फेडरेशन ने और साई ने प्लान बनाए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाया था वहाँ पे।
लेकिन पिछले जो 2022 के बाद मैं यूएसए में ट्रेनिंग किया है, तो मुझे लगता है कि वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा ग्रुप मिला है और उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि यूएस की जो ट्रेनिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बाकी मैंने कुछ दिन के लिए मोरक्को में भी ट्रेनिंग की थी, वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी कंट्री में थोड़ा सा मतलब स्पोर्ट्स का माहौल बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन अ, बाहर कंट्रियों के मुकाबले मतलब अभी भी थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आपको जैसे एक नेशनल चैंपियनशिप हो रही है हमारी कंट्री में, फिर भी मतलब चलो फिर भी यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है कि इंटर स्टेट में बहुत मतलब लोग हैं। कुछ कॉम्पिटिशन्स में होता है कोई भी नहीं होता, हाँ लेकिन आपको बाहर कॉम्पिटिशन्स करोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग मतलब वहाँ देखने आते हैं। उनको अगर किसी इवेंट के बारे में पता भी नहीं तब भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एथलीट्स को। तो वो चीज़ें देखने के लिए मिलती है बाहर पे। और एथलीट्स का जो माइंडसेट है उनका, वो माइंडसेट भी बहुत अलग है कि हमें अपने आप को बेस्ट करना है। कुछ भी नहीं कोई मतलब उनके लिए कोई ये नहीं कॉम्पिटिशन्स क्या कैसे जा रहे हैं, कभी अप डाउन्स हो रहा है। तो वो चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर मेरा जो पिछले 2-3 साल में इम्प्रूव हुआ है तो वो यूएस में जो ट्रेनिंग किया है उससे हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बेस्ट है वो ट्रेनिंग कैंप जो यूएस में मैंने ट्रेनिंग की है। थैंक यू। या